तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आज का क्लास होगा बहुत ही ज्यादा खतरनाक, क्योंकि आज का क्लास में न्यूमेरिकल्स। ठीक है, आज का क्लास में क्या होगा? न्यूमेरिकल्स। तो न्यूमेरिकल्स आज पढ़ेंगे किसके लिए जी? तो हम पढ़ रहे हैं अभी कौन सा विद्युत रसायन है ना। विद्युत रसायन का आज न्यूमेरिकल पढ़ेंगे, जो कि हम लोग पिछले क्लास में कंप्लीट किए थे। कौन कौन सा फॉर्मूला पढ़े थे? तो पहला फॉर्मूला हम लोग बता दे रहे हैं। एक बार फॉर्मूला को जब लिख देंगे उसके बाद फिर हम उसका सारा चार चार क्वेश्चन को लेंगे, जो कि जैक में भी आया है। जैक में भी दो 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 क्वेश्चन आ चुका है, और दो क्वेश्चन अलग से लेंगे जो कि आने वाला संभावना है, बिहार बोर्ड में आया है, तो वो क्वेश्चन भी लेंगे। तो पहला फॉर्मूला नंबर 1 पढ़े थे, रो इक्वल टू। अब रो किसी को जैसे पूछे उसको कि रो क्या होता है, तो रो को बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। बिल्कुल सही बताई थी। तो प्रतिरोधकता कहते हैं कि नहीं। और प्रतिरोधकता का मात्रक होता है ओम मीटर। और इसका फॉर्मूला तुम सही बताया सचिदानंद, आर इंटू ए बाय एन। खाली अगर रटना शुरू कर दोगे जिस दिन ना, तेज बन जाओगे खूब। समझे कि नहीं समझे? कोई भी तेज कैसे बनता है? शुरुआत चरण में रटना पड़ता है, ना के पढ़ना शुरू कर। और जब एक बार पढ़ने जब मन लग जाएगा ना, तो क्या जीएफ और क्या बीएफ कभी दिमाग में आएगा ही नहीं, क्योंकि इसमें मन लगे यही तो सब चीज हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो जाएगा पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला क्या होगा? जैसे ये हो जाएगा ना, तो फॉर्मूला नंबर 2 हो जाएगा कापासिटर। कापा क्या होता है जी? विशिष्ट चालक है। तो बड़ी नामी है ये वाला, विशिष्ट चालक है। ठीक है, हम बगल में यूनिट भी लिख देते ताकि समझने में और ज्यादा मजा आ जाए। क्या इसका यूनिट जो होगा ओम सेंटीमीटर में होगा। ठीक है, क्या होगा इसका? ओम सेंटीमीटर। ये मात्रक भी लिख दिए यूनिट। कोई दिक्कत कोई परेशानी? विशिष्ट चालकत्व का पहला फॉर्मूला होता है 1/2। और इसका मात्रक क्या है पढ़े हैं जी? इसका मात्रक होता है साइमन पर सेंटीमीटर। ये यूनिट होता है। ठीक है, अब कापा का नेक्स्ट फॉर्मूला 2 नंबर में ही अलग अलग होता है। कापा इक्वल टू और फॉर्मूला क्या होता है? तो पढ़े हैं 1/r इंटू एल बाय। तीसरा फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े हैं बताओ तो? तीसरा फॉर्मूला कापा इक्वल टू क्या पढ़े थे? तो हम लोग इसको बोल सकते हैं 1/r और इंटू इसको बोलते थे जी स्टार। इसीलिए जी स्टार मतलब हो गया जी स्टार इक्वल टू क्या फॉर्मूला हो जाएगा? कापा इंटू आर। कहीं जरूरत पड़ेगा ये भी निकाल सकते हैं, है कि नहीं। अब आगे बढ़ते कि इस पर भी न्यूमेरिकल्स भी बनाएंगे। तीसरा नंबर हो जाएगा, तीसरा नंबर क्या हो जाएगा? तो लेमडा एम पढ़े थे कि नहीं। लेमडा एम इक्वल टू होता है कापा इंटू 1000 और बाय क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, कापा इंटू 1000 बाय सी। बड़ा इंपॉर्टेंट है। सी का मतलब क्या होता है? मोलर चाल आपका मोलर सांद्रता। ठीक है, सी का मतलब मोलर सांद्रता, जिसका मात्रा क्या होता है? मोल पर लीटर, या इसी को कैपिटल एम से। क्लियर हो गया बाबू भैया? एक चौथा फॉर्मूला होता है लेमडा इक्विवेलेंट। ये भी हम परिभाषा से बता देंगे लास्ट में अगर टाइम मिलेगा। लेमडा इक्विवेलेंट क्या होता है? कापा और इंटू 1000 और बाय क्या हो जाएगा? एन। एन का मतलब हो जाता है नॉर्मलता। क्या होता है? नॉर्मलता। ठीक है, इसको सामान्यता भी कहते हैं। तो ये फॉर्मूला पे हम लोग क्या बनाएंगे बाबू? हमारा न्यूमेरिकल बनाएंगे। लेकिन एक दो चीज बताना पड़ेगा। अगर कभी भी एरिया निकालना हो, इसको कहते हैं क्षेत्रफल। क्या कहेंगे? ए मतलब क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होगा पाई और इंटू d/2। अगर व्यास दिया है तो d/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, क्लियर? और दिमाग में ये कर देंगे, और बाकी बात सब हम लोग करेंगे ही करेंगे। बात समझे कि नहीं समझे? उम्मीद करते हैं बाबू भैया जो भी आज जुड़े हैं, और सभी नहीं जुड़ते हैं, और अभी आज हमारी वो प्रिया भी नहीं जुड़ी है, और बाकी और ये नमिता और वो आ रही थी। हाँ, नमिता खुशबू। हाँ, क्या क्या बोले श्रीधर? 3 नंबर में लेमडा एम लिखे हैं मोलर चालक है, तो इसको बोलता है मोलर चालक है। इसको कहते हैं तुल्यांकी चालकता। मोलर चालक है तो तुल्यांकी चालकता। कापा इंटू 1000 बाई सी, कापा इंटू 1000 बाई एन। ठीक है, जो स्टूडेंट नहीं जुड़ते हैं हम उसको रिमूव कर देंगे, बता देते हैं। ऑनलाइन का मतलब क्या होता है? हर अल्टरनेट पे ये क्या बोलते हैं आना होता है, और अल्टरनेट पे भी नहीं आता तो उसको हम रिमूव कर देंगे। हम उतना नहीं चाहते। 4 नंबर में लेमडा इक्विवेलेंट ई क्यू लिखे हैं, ई क्यू। जो नहीं जानते बाबू या उधर लिख देते हैं इधर। लेमडा एम का मतलब होता है मोलर चालकता। ठीक है, मोलर चालकता या चालकता तो दोनों ही लिख सकते हैं। और इसको कहते हैं तुल्यांकी चालकता। ठीक है, क्या कहते हैं? तुल्यांकी चालकता।
बात समझना होगा, ठीक है। तुल्यांकी चालकता क्लियर है। लिख दिए जल्दी से, फटाफट लिख देंगे। और अपना स्पीकर बंद कर देंगे श्रीधर, क्या क्या आवाज आता है, ठीक है। स्पीकर ऑफ कर दीजिए एकदम, सुनते रहिए उधर। तो ये काम हो गया, पहला चीज हो गया। अब हम लोग क्या लेंगे, न्यूमेरिकल्स लेंगे। क्या फॉर्मूला दिमाग में हो गया ना सबका, क्या क्या बात समझ में आ गया ना। चार क्वेश्चन को लेंगे और हम लोग एकदम कंप्लीट कर लेंगे। और वो क्वेश्चन हम ग्रुप में भी अगर बोलोगे तो डाल देंगे, लेकिन ग्रुप में डालने से फायदा नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन, ये बात हो गया। अब आप लोग YouTube पे भी अगर चाहें तो बाद में इसका वीडियो मिल जाएगा, हम डाल देंगे। लेकिन अब इसके बाद जो चैप्टर होगा वो YouTube पे नहीं आएगा, बता देते हैं। इसीलिए बहुत लोग ये फेर में कि YouTube पे तो वीडियो आ ही जाता है, तो सारा वीडियो हम नहीं डाल पाएंगे, ठीक है। बाकी जितना भी आप क्वेश्चन नंबर 1 लिखे कर देंगे, गर्दा DDI कर देंगे। सारा क्वेश्चन जो लिए हैं वो आपका एकदम DDI है। पहला क्वेश्चन है 298 केल्विन पर, 0.20 एम केसीएल विलियन की चालकता आपका दिया हुआ है 0.0248 साइमन पर सेंटीमीटर है। इसकी इसकी मोलर चालकता की गणना करें। इसकी मोलर चालकता की गणना करें, तेजी से उतारेंगे, फटाफट गणना करें, एकदम तेजी से, एकदम बाबू भैया। जितना भी बाबू भैया सभी फेयर कॉपी बना लेंगे, फेयर भी देखेंगे, उसमें भी ढलाई कर देंगे। और सबका हाथ कमजोर है बाबू, पीटेंगे हम, उसमें कोई जिम्मेवार नहीं है। और घर में बोलोगे, घर में भी हम पहले ही बता दिए थे कि इन लोग को पीटेंगे, पीटने पर हम कुछ नहीं पूछते, हम पहले ही बता दिए कि नहीं याद करोगे तो पीटेंगे, है कि नहीं। अब हाथ में खून लगेगा, क्या लगेगा, ये हम जान करके नहीं पीटते हैं, किसी का खून जान के नहीं निकालते हैं। इसलिए ध्यान रखना है, पढ़ाई करना तो इंटर है, कुछ भी है वो सब नहीं समझेंगे, सब हमारे सामने बच्चे हो। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन बनाना है, क्या बनाना है जी, मोलर चालकता गणना करना है। क्या करना है, मोलर चालकता। तो मोलर चालकता में हमारा जो फॉर्मूला लगेगा वो सबसे पहले हम लिखेंगे ना, जो जो दिया है जी, है सबसे पहले आंसर बनने के लिए क्या लिखते हैं, दिया है। बनाते हैं कि नहीं बनाते, जल्दी बता दो ना जी, जल्दी बता दो ना। अगर हम लिखते ना, दिया है बाबू, लिखते हैं ना सभी में। और फिर बोल रहे हैं, अगर फिर बोल रहे हैं, वही बात रोज रोज बोलते हैं कि अगर अगर बढ़ना है तो लड़ना पड़ेगा, बढ़ना है तो लड़ना पड़ेगा, बिना लड़े कोई भी चीज प्राप्त नहीं होता। आई लोग को किसको बोले तो पुली डंडा वाला काम हुआ जी। अगला दिन जरूर से लाना है, हम लोग खेलेंगे, एक वीडियो बनाएंगे उसके ऊपर। जो खेल विलुप्त हो रहा है और फ्री फायर आ रहा है, उसको हम लोग को क्या करना है, उसको वीडियो के माध्यम से समझाना है कि इस सब को खेल से खेलने से क्या होगा, शरीर में ताकत आता है। समझे कि नहीं समझे। दौड़ने का एक प्रैक्टिस होता है, दौड़ते यहाँ से वहां खटा देता है ना, कहता है, दिखाएंगे सबको तब पता चलेगा। तो क्या हो जाएगा जी, अब यहाँ पे क्या, उससे ज्यादा मनोरंजन कोई खेल नहीं होता, वो सब जितना भी गुल्ली डंडा, पुल्ली डंडा, फुटी डंडा, गोबरो पोतरो, लाठी डंडा, जो भी होता है, कबड्डी, देसी कबड्डी, राजा कबड्डी, और कौन कबड्डी, चितचितिया, और क्या है। तो इसका मतलब ये हो गया, दिया है यहाँ पे, ये इस टेम्परेचर से कोई मतलब है, किसी में भी लगा कि कोई भी सूत्र में लगा कि टेम्परेचर का जरूरत है, ताप का जरूरत है, नहीं ना। तो इसका मतलब हम लोग टेम्परेचर से मतलब ही नहीं है, आगे बढ़ेंगे। ये कौन रे 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 रे, बड़का एम क्या बताता है जी, सी को, यानी सी इक्वल टू क्या लिख देंगे, 0.20 एम। क्या नहीं बना पाओगे, अरे वही क्वेश्चन में दे देकर बनाना रहेगा, दबा दो रे। तुम ये लोग को बोल रहे हैं, तुम लोग देखो सच्चिदानंद को याद करके आया बेचारा, अगर थोड़ा सा इसको अगर हिंट दे देंगे नहीं, लड़का कर लेगा, कहना बहुत रट्टू है, ठीक है, बढ़िया है। जो रटने वाला विद्यार्थी रहता है कम से कम वो हमको ठीक ही लगता है, उसको बड़ी मानते हैं, याद रखो। जो अच्छा करता है उसको पूरा मानते हैं, चाहे कहीं का रहता है। और वो शायर का रहता तो अति उत्तम। मतलब को ये लगता है। तो इसका मतलब सी इक्वल टू क्या हो जाए, 0.20 एम। क्लियर है ना। आगे बढ़ते हैं, विलियन की चालकता। चालकता को हम लोग डिनोट करते हैं किससे जी, तो किसे डिनोट करते हैं, कापा से। क्यों डिनोट करते हैं, क्यों, अगर उतना भी दिमाग में धंसता, हमारे साइमन परसेंट किसका मात्रा बताए थे, कापा का नहीं बताए थे। तो कापा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.0248 साइमन पर सेंटीमीटर। होगा कि नहीं होगा, होगा, होगा पूजा, होगा, बताओ तुम, बताना रे, बताएगी ना रे, आगे चल जाएगी रे, चल जाएगी, बहुत आगे जाएगी, और पूरा जान लो कि बहुत सपोर्ट आएगा सब जगह। तुम लोग करती नहीं, दिन रात क्यों नहीं कर देते हो, लड़का सब तुम लोग क्यों नहीं कर देते हो, तुम लोग भी सब बोलने का मन नहीं कर रहा है, क्या बोले।
अब यहाँ पे निकालना का हमको क्या निकालना है, डेल्टा सॉरी लेमडा एम निकालना है कि नहीं, लेमडा एम इक्वल टू, और लेमडा एम के लिए कापा और सी ही तो चाहिए, तो क्या हो जाएगा जी, हम लोग जानते हैं ना, हम लिखेंगे हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि लेमडा एम बराबर क्या होता है बाबू, कापा इंटू 1000, और बाय क्या हो जाता है बाबू, सी। देख करके बना सकेंगे नहीं, पुट करने वैल्यू जानते हैं ना, नहीं तो आप बैठाइए कापा, कापा का मतलब 0.0248, और इंटू क्या हो जाएगा रे 1000, और बाय क्या हो जाएगा, सीसी का वैल्यू 0.20। अब सॉल्व करने मैथ आता है तुम लोगों को, ये दशमलव उड़ा देंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बताओ तो, 4 गो शून्य आ जाएगा कि नहीं, और ये दशमलव उड़ा जाएंगे तो यहाँ पे 2 गो शून्य आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, एक के साथ। अब जितना कटेगा कटा दो, एक शून्य कितना, सब शून्य और ये सब शून्य कट गया, तो हो गया कितना, 2 से कट जाएगा 124 बार में, 124 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर, और पर मोल किसका यूनिट होगा, मोलर चालकता का। क्या मजा नहीं आया, आसान था कि नहीं, ये ज्यादा क्या दिमाग खटाना पड़ा, कुछ नहीं था। अच्छा क्वेश्चन में, और ये क्वेश्चन आ चुका है, झारखंड में भी आया, बिहार में आया है, और सीबीएसई में, सभी बोर्ड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और फिर बताते हैं इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी आने वाला क्लास में होगा, बहुत ही ज्यादा जबरदस्त। तो इंटू एक बार बता देंगे कमेंट करके कि क्या समझ में आ गया है या नहीं। जो भी बात समझ में नहीं आए बताइएगा, हम एकदम अच्छे से समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। समझाने का प्रयास क्या करेंगे, हम समझाने का, तुम समझाएंगे ही, ठीक है। दिक्कत हो रहा है बैठने में क्या, अरे थोड़ा सा इधर कर लो, थोड़ा सा इधर कर लो जी, थोड़ा सा दिमाग, तुम लोग साइंस की स्टूडेंट हो, जब दिक्कत हो रहा है बैठने में थोड़ा सा अपने से करना चाहिए, ये सब बोलना पड़ेगा क्या। तुम लोग कब तेज बनेगी, लड़का लोग को तो तेज बनना है नहीं, तुम लोग भी कम से कम बनो। अरे देखो सब हर चीज में आगे हो सकता है, लड़की आजकल कमजोर नहीं रही है किसी भी चीज में, जान लो। अरे ये लोग नहीं देखा, इन लोग को दिखाओ थोड़ा सा, ये लोग को भी तभी ना सीख मिलेगा कि हम लोग के सामने ये लोग को टिक पा रहे हैं। लेकिन हाँ वही फिर बोल रहे हैं, यहाँ पे कितना ब्रिलियंट रहो, मैरिज के बाद कुछ करके दिखाएंगे तभी कुछ होगा, अभी तक कोई स्टूडेंट ऐसा निकला नहीं हमारा। कितना लड़की को पढ़ाए, 100 लड़की होगी। साइमन सेंटीमीटर पर मोल होगा, क्यों होगा, क्योंकि इसका मात्रक होता है, ठीक है, इसका मात्रक होता है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, अगर कोई परेशानी नहीं होगा तो क्वेश्चन नंबर 2 पे फोकस करें क्या, क्या जी, अविनाश बाबू समझ में आ गया ना, नंदलाल को समझ में आया ना, कोई दिक्कत ना होता है, दिक्कत होगा तो बता दीजिएगा, ठीक, उतना दूर से कष्ट करके पढ़ रहे बाबू, हाँ, हमको तो नहीं बुला पाएंगे जी, हाँ, संतोष को बुला तो इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 2 पे फोकस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है 298 केल्विन पर, 298 केल्विन पर एक चालकता सेल, ये अभी तक क्वेश्चन ये आया नहीं है, आ सकता भविष्य में कभी। एक चालकता सेल जिसमें जिसमें 0.001 एम केसीएल विलियन है, जल्दी एकदम तेजी से हाथ चलाते रहेंगे, ठीक है, बहुत स्पीड से हाथ चलाएंगे, एसीएल विलियन है का प्रतिरोध, ठीक है, प्रतिरोध का प्रतिरोध कितना है बाबू भैया, 1500 ओम है, ठीक है। ये ओम से पता चल जाता है कि प्रतिरोध है कि नहीं, ऐसे भी पता चल जाता है। यदि 0.001 एम केसीएल विलियन की चालकता 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 298 केल्विन पर 0.146 इंटू 10⁻³ साइमन पर सेंटीमीटर हो तो सेल स्थिरांक ज्ञात करें। तो क्या निकालना है बाबू, सेल स्थिरांक ज्ञात करें, ठीक है बाबू, एकदम कुछ नहीं है, इतना सिखा देंगे। सेल स्थिरांक ज्ञात करें, तो अब आंसर बनाने से पहले हम सबसे पहले कभी भी एक चीज बता देते हैं, केमिस्ट्री जितने भी हमारे व्यूअर हैं और जितने भी हमारे ऑनलाइन जुड़े हैं विद्यार्थी, मैं सभी से ये कहना चाहता हूं कि कोई भी सवाल डिफिकल्ट नहीं होता है, सिर्फ देखना होता क्या निकालना रे, सेल स्थिरांक। तो हम क्या करेंगे, जब सेल स्थिरांक का फॉर्मूला लिखेंगे, क्या क्या पढ़े हैं, तो सेल स्थिरांक को किससे डिनोट करते हैं बाबू भैया, जी स्टार से, है कि नहीं, स्टार, आपको भी स्टार बनना है बाबू, है आपको भी स्टार बनना है, आपके साथ भी स्टार लगना चाहिए, समझे कि नहीं समझे।
तो जी स्टार हो गया, क्या हो गया, जी स्टार का फॉर्मूला होता है एल बाई, यानी हमको एल चाहिए, लंबाई चाहिए और क्षेत्रफल, कहीं मतलब है बताओ, लंबाई क्षेत्रफल कहीं बात किया है, नहीं बात किया, चलो इससे नहीं निकलता। दूसरा हम लोग अभी फॉर्मूला पढ़े थे ना, जी स्टार इक्वल टू कापा इंटू क्या पढ़े थे, कापा इंटू क्या पढ़े थे रे, बताओ जल्दी से, कापा इंटू क्या पढ़े थे, तो आपका आर पढ़े थे, कापा इंटू आर पढ़े, आज लिखवाए देखो ना, ठीक है, कापा इंटू आर लिखवाए थे, और हमारा दोनों ही दिया हुआ, देखो कैसे, अभी ये बाबू भैया हमको टेम्परेचर से फिर मतलब है, अरे बाबू भैया तुम ध्यान नहीं देते हो, किताब में सब है, सब तुमको क्वेश्चन भेज देंगे, सब आंसर वो भेज देंगे, जब तक तुम यहाँ नहीं सीखोगे, मैं सर पे भेज दिए, माने सब बढ़िया से बना करके नोट्स पे भेज देते, बोले कि सब है तुमको भेज देते हैं, 3-4 हजार लाओ जी, सब हम तुम्हारा दे देते हैं, सब ऐसे ही भेज देते हैं, सब शुरू से लेकर अंत तक हमें नोट्स बना के भेज देंगे, क्या सीख पाओगे उससे, हम यहाँ पे इसलिए आते हैं, सारे जरा इसलिए देते हैं ताकि हम कुछ सीख पाते हैं, हमारा दिमाग ये तेज हो पाता है, साइंस का मतलब क्या होता है, हम अपने क्षेत्र में क्या होता है अव्वल हो पाते हैं, हम क्या माइंड को लगा पाते हैं, हम अपने जिंदगी में निजी तौर पर भी आगे बढ़ पाते हैं, इसीलिए आर्ट्स तब साइंस में क्या अंतर रहेगा, वो नोट्स पढ़ता है तुम भी नोट्स पढ़ोगे, क्या फायदा होगा, इसलिए माइंड को शार्प रखने के लिए साइंस अलग अलग टीचरों के पास पढ़ना पड़ता है, एक ही टीचर के पास पढ़ेंगे क्या सीखेंगे, अलग अलग टीचर का जो लैंग्वेज होता है, अलग अलग टीचर का सिखाने का एक बात अलग होता है, वो टीचर अलग सिखाएगा और हम अलग सिखाएंगे, अलग मास्टर पास पढ़ेगा फिर वो अलग सिखाएगा, अलग बात बोलेगा, बोलेगा कि नहीं बोलता है, तुम तो ध्यान देते ही हो जी, हम क्या बोलेंगे अलग टीचर, हम तो सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, इंग्लिश मास्टर अलग बात बोलता होगा, अलग ही मजा मजा लगाता होगा, मैथ का संतोष सर एक अलग ही मजा लगाता होगा, भी सर अलग मजा लगाता होगा, संजीव सर हमारे इधर संजीव सर का भी स्टूडेंट है, संजीव सर अलग ही मजा मतलब से बताते होंगे, तो अलग अलग सर अलग अलग बताते हैं, तो हमारा भी एक शैली है, हम भी कुछ सिखाते हैं, तो हम तो केमिस्ट्री सिखाएंगे, और केमिस्ट्री फिर बोल रहे हैं केमिस्ट्री सब जोड़ता है, और केमिस्ट्री हमेशा तोड़ने नहीं सिखाता बल्कि जोड़ने सिखाता, बोले थे सब नहीं दी है ना, केमिस्ट्री क्या करता है इधर इस तरह, पहले इधर था इधर कर देगा, रिश्ता को क्या कर देगा, जैसा तक घर जोड़े घर तोड़े नहीं, घर जोड़े, केमिस्ट्री क्या सिखाता है, घर जोड़े, और बस यही तो काम करना है, हम लोग जोड़ना है एक दूसरे से, क्या करना है जी, कनेक्ट करना है, तो हम आराम से कर सकते हैं कि देखो हमको यहाँ से इसको मतलब है, कहे मतलब नहीं है, क्योंकि हम सेल इस तरह निकाल रहे हैं, सेल इस तरह हमको चाहिए एल, एल कहीं नहीं दिख रहा छोड़ देंगे, ए भी नहीं दिख रहा, इसका मतलब ये सूत्र में नहीं लगेगा, सूत्र लगाने भी सीखेंगे, ये सूत्र में मतलब इस तरह खाना नहीं बनेगा तो दूसरे तरह से बनाएंगे, बात समझे कि नहीं समझे, आज वो कहानी थोड़ा सुना देते हैं, कहानी का मतलब क्या, थोड़ा सा एक जरा बात है कि अब हम लोग क्या हो गया, सब स्टैंडर्ड हो गया है, स्टैंडर्ड हो गया मतलब अब गैस पे खाना बनाना, चूल्हा तो गया, तो चूल्हा क्यों आया, एक मिनट, चूल्हा क्यों आया, कोई बताएगा क्या, चूल्हा क्यों आया, ओ सॉरी गैस क्यों आया, चूल्हा की जगह, हाँ धुआं कम करने के लिए, कि जैसे ही गोठवा लगाए उसका इतना कम कैलोरी मान होता है कि धुआं होने लगता है, धुआं में पता होता है केमिस्ट्री में सिखाया, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, और हमारे जो जो हीमोग्लोबिन है जो खून में, वो उसके साथ मिलकर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना देता है, बड़ा खतरनाक होता है, जहरीला होता है, आदमी मर भी सकता है, दम घुट सकता है, तो उसके लिए क्या किया, गैस का आया, एलपीजी, अब आ जाएगा कुछ दिन सीएनजी, सीएनजी से भी गाड़ी उड़ी चलने लगा, तो हर तरह का प्राकृतिक गैस, बायोगैस होता है जिसमें धुआं नहीं के बराबर, अब आया, उसके पहले आता था हड़िया बर्तन में चलता था, अथी में चलता था, अब क्या हो गया प्रेशर कुकर, तो प्रेशर कुकर में क्यों आया, क्या केमिस्ट्री दिखाया, प्रेशर कुकर क्यों आया, क्यों आया, हाँ इसलिए क्योंकि खाना जल्दी बन जाए, वो डेक्ची में लगा दिए हैं, अब बेचारा बेटे कखनी बनते एक बार अथी निकाल, एक बार मथी निकाल, एक बार वो निकाल, और उसमें खाली सीटी बजा, एक सेकंड में, एक मिनट में सुई, फिर एक मिनट, 4 बजता खाना पक गया है कि नहीं, 4 सीटी में खाना पक गया, मतलब तुम लोग जानते, हम नहीं जानते क्या सीटी बजता है, समझे कि नहीं समझे, हम बनाने उनाने में जानते हैं, इसलिए तो ऑटोमेटिक बात होगा, अब आते हैं उसमें भी एक प्रॉब्लम है, लेकिन प्रॉब्लम हर चीज में है, प्रॉब्लम हमारे अंदर में है, क्योंकि हम भी गुस्सा जाते हैं कभी, हमारे अंदर में गुस्सा आता है, हमारे अंदर में ढेर तरह का बुराइयां हैं, तो सबके अंदर में कुछ ना कुछ, लेकिन उसके अंदर में अच्छाई भी है, अब उसके अंदर में प्रेशर कुकर में प्रॉब्लम क्या है, जैसे हम लोग दाल उल बनाते थे, तो उसमें भाप उप आता था कि नहीं? आता था ना? उसको हम लोग काट करके निकाल देते थे, कहा निकाल देते, क्योंकि उसके अंदर में रहता था यूरिक अम्ल, क्या रहता है, और यूरिक अम्ल जो होता है ये जो है ना कमजोर कर देता है, ये जो हड्डी कमजोर जब कर देगा, गठिया टाइप का बना देगा, तो ऑटोमेटिक जोड़ों में दर्द होगा, और जोड़ों में दर्द होगा तो किसको फायदा होगा, डॉक्टर को, हम इधर आके बोल रहे थे। तो डॉक्टर को फायदा होगा, सिंपल सी चीज थ्योरी है, तो वहीं पे होता है, तेल का भी मान लीजिए, जैसे मम्मी को भी प्रॉब्लम है तो दर्द होता है,
क्या कारण है? यही सब कारण है, क्योंकि आजकल खाना भी, खैर हमारे घर में नहीं हुआ, लेकिन यही सब होता है। उसमें क्या होता है, सब सीटी बजा, उसी में सब सब काम हो गया, निकला भी नहीं, वो सब काट के किया भी नहीं, सब बन गया। तो उससे क्या होता है, आगे बहुत सारा दवाई का यूज करना पड़ रहा है। हम सोचो कि कभी हमेशा फिट रहे हैं, 20 साल से फिट है, तो फिट रहने का क्या कारण है कि हम बहुत सारे चीजों को इग्नोर किए, अच्छी अच्छी चीजों को खाए। अब तुम लोग को बहुत सारी बीमारी नहीं घेरे, भगवान करे नहीं घेरे, लेकिन कुछ नियम शर्त रखोगे तब वो पाएगा। चलो इसमें बात करते, ज्यादा हो गया क्या? तो इसका मतलब हम लोग सेल स्ट्रांग को निकाल रहे हैं तो एकदम ज्यादा भावना में चल जाते हैं, क्या करें? तो दिया है, उबने जाते हो जी तुम लोग, उबना ना, सही सही बात बताया। अब केमिस्ट्री में बता रहे हैं, इसको तो खत्म ही कर देंगे, इसमें तो खत्म करके जाएंगे सर, 1.5 घंटा कर लेंगे, जैसे हम 1.5 घंटा लगाएंगे नहीं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बाबू, ये सबसे पहले हमको जरूरत है प्रतिरोध का। हमको चाहिए कापा और आर चाहिए, तो हमको क्या दिख रहा है जी, पहले प्रतिरोध ये दिख रहा है, तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1500 ओम होगा ना, है हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे तो आगे चालकता भी दे दिया, चालकता और यहाँ पहले इससे पता चल जाता है, इससे यूनिट से पता चल जाता है ये कापा है कि नहीं। तो कापा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.146 इंटू 10⁻³ साइमन पर सेंटीमीटर। क्लियर है कि नहीं है? तो हमको निकालना जी स्टार, क्या निकालना रे, जी स्टार। तो हम लोग जानते हैं ना जी स्टार, इसीलिए जी स्टार इक्वल टू होता है कापा इंटू आर, गुना कर दो बाबू, और ये क्या हो जाएगा, ये पर सेंटीमीटर में आंसर। क्या कोई दिक्कत, कोई बाबू भैया को दिक्कत है क्या? देखो तुरंत कर देंगे, इतना गॉप किया लगे लास्ट में तुरंत खत्म कर दिए। कुछ नहीं है केमिस्ट्री, याद रखिए, फिर बोल रहे हैं केमिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अगर आपके दिमाग तक पहुंच जाए तो केमिस्ट्री बहुत इजी सब्जेक्ट है, ठीक है। और ज्यादा पसीना आ जाता है, चेहरा खराब हो गया, क्या कहे, मोटे उससे हो गया। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बाबू, ठीक है। तुम लोग फिटनेस रखो, हमारा क्या है, हाँ। तो चल आगे बढ़े, तब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े, क्या विनाश बाबू, समझ में आ जाता है ना? घर में नाम लेते हैं ना मेरा। तो इसका मतलब आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, और तीसरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन में जो है वो बहुत ही, ये झारखंड 2021, सॉरी 21 में बोलते हैं, 11 में आ चुका है, 21 में तो हुआ कहाँ है। जैक 2011 में ही आया है क्वेश्चन, बहुत ही खतरनाक है। क्वेश्चन क्या है, एक एक 0.05 जल्दी से लिखते चले जाएंगे। घोल का प्रतिरोध, एकदम मजा आ जाएगा एकदम। घोल का प्रतिरोध, प्रतिरोध 31.6 ओम, ओम इस तरह लिखा है। ओम किसी चालकता सेल में, किसी चालकता सेल में, किसी चालकता सेल में मिलता है, मिलता है। यदि चालकता सेल का सेल स्थिरांक, यदि चालकता सेल का सेल स्थिरांक, ये हम ही बोल रहे, क्वेश्चन भी झारखंड बोर्ड में आया है। सेल स्थिरांक कितना है जी, 0.367 पर सेंटीमीटर हो तब इस सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड घोल का मोलर, मोलर चालकता दिए हुए सांद्रण पर निकालें, दिए हुए सांद्रण पर निकालें, सांद्रण पर निकालें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इजी भी है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। तो चलिए फटाफट जल्दी से काम कीजिए, खत्म कर दो। तीसरा क्वेश्चन में पहुंचिए ना, लास्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा लंबा है, थोड़ा सा समझे कि नहीं समझे, लास्ट क्वेश्चन वाला लंबा है, बाकी तो एकदम इजी है। हम लोग 10 मार सकते बीच बीच में, आधे घंटा ना हुआ है जी, हम लोग 1 घंटा पढ़ेंगे। अब तो हम लोग धीरे धीरे टाइम को बढ़ाएंगे, और सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन बंद कर देंगे। आप ऑनलाइन बंद क्या करके पढ़ा के करेंगे। तो जिसको आना है ऑफलाइन, ऑफलाइन आ सकता है, जिसको नहीं आना है घर में, अब ऑनलाइन नहीं होने वाला है। समझे कि नहीं समझे, आता है नहीं कोई, और पैसा कोई देना है नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम लोग काम करेंगे, ठीक है। वो बाबू साहब था देखो सिरदर, वो भाग गया। तो अभी इंटू से बचा, इंटू लगातार क्लास कर रहा है, इसलिए तो हम रुके हुए हैं, सिर्फ इंटू के लिए। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बाबू भैया, तो तुरंत हम लोग लिखेंगे मोला चालकता है कि नहीं, मोला चालकता का फॉर्मूला लिखेंगे। तो मोला चालकता का एक ही फॉर्मूला पढ़े ना जी, क्या पढ़े थे, कापा इंटू 1000, और बाय क्या चाहिए जी, सी। हमको सी तो दिख रहा है, फटा गया, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा?
लेकिन कापा नहीं दिख रहा है, कापा निकालना पड़ेगा। कापा कैसे निकलेगा? तो कापा का फॉर्मूला पढ़े थे ना जी, क्या पढ़े थे? कापा का फॉर्मूला 1/r पढ़े थे और इंटू जी स्टार पढ़े थे। क्यों इसको लिखा है? पूछो कहा लिखे? क्योंकि इस फॉर्मूला से ही निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे प्रतिरोध भी दे दिया है और हमारा सेल स्थिरांक भी दे दिया है। बात समझे कि नहीं? हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं और सारा फॉर्मूला लगाते, कौन फॉर्मूला लग सकता है। हम डाटा में सब लिख लेंगे, देखें कौन फॉर्मूला लग सकता है। बात समझ रही है ना तुम लोग? तुम लोग बाबू पिछुआ वाला दोनों समझ रहे हो ना? यार मैं पढ़ाई करूँ और घर से खाली इधर उधर जो बैठते करते हो, ये लड़का यहाँ से खाली छुट्टी होने देते हैं, उसके बाद टांडुली मारेगा, इधर कमा मारेगा, उधर मारेगा नहीं। ससुराल है क्या इधर उधर? इन्होंने घूमता है तुम, इधर एक बार उधर। तो ये सब बहुत घटिया लगता है कि हमारा स्टूडेंट बिगड़ रहा है। बहुत का शिकायत आता है, लेकिन हमारा स्टूडेंट ऐसा करे ये हम एकदम बर्दाश्त नहीं करते। इसलिए ऐसा काम मत करो और हमारे ऊपर छोड़ दिया गार्जियन तुम्हारा, समझे ना? धोए ना पर्चे धोए हैं तो धो देंगे ना, बस कोई काम नहीं देगा। बस अच्छे स्टूडेंट को ध्यान दो। नाम क्यों कटवा देते हो जी? नाम तो ऊंचा नहीं कर पाते तो कटवा कैसे देते हो तुम? थोड़ा सा पढ़ो लिखो, थोड़ा सा आगे बढ़ोगे रे बाबू। पढ़ लिख लोगे तो काम ही आएगा, समझेगी ना? समझे नहीं? पढ़ोगे तो क्या करोगे? हाँ, जमीन जायदाद लाख करोड़ टका का नहीं है। हाँ, बाप दादा पूरा रख ना दिया किसी का जी, तो कम से कम काम करना होगा, कुछ अच्छा हो जाएगा, जॉबे उबे लग जाएगा, मान लेते हैं 30,000 सैलरी तो कम से कम आएगा रे बुढ़ वक्त में। कौन हो नौकरी होगा 30,000 से कम सैलरी आजकल? 25-30,000 से कम थोड़े ना है। क्या जी? हाँ, 1,000 टका महीनों, 1,000 दिन में नहीं आएगा तो की फायदा होगा बताओ? 500 तो ऐसे कमा लेता है, 1,000-1,500 नहीं। बोले रांची में गए थे, जनार्दन गांधी रांची गए तो क्या बोला टेम्पू वाला, भैया कितना कमा लेते? बोलते क्या कहें, रोज 1,500 टका कमा लेते। 1500 कोई 2,000 कमा लेते हैं, कभी कभी 3,000 कमा लिए हैं। बोले, फिर बोले तब इतना पैसा की होता है, कर्जा आपको कैसे हो गया? बोलता है हो क्या कहें, बड़ी दारू तुरू बड़ी पीते हैं और बड़ी इधर उधर जुआ खेल लेते हैं। तो वही चीज है, जो कमाएगा वो कमाने वाला भी दिमाग लगाता है, समझे कि नहीं समझे? तो पीने खाने वाला आदमी सबसे खराब होता है। क्यों? क्योंकि उसको बुरा देगा और सबसे पहले पिएगा और आएगा पहले गालेगा, शेर लगेगा कि पूरा शेर आदमी है, और एक बार मारोगे तो गिर जाएगा उसी पे। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा जी? तो यहाँ पे मुझे अच्छा लगता है दिए हुए सामने पर निकाला, तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले हमारा दिया हुआ सबसे पहले लिखते लिखते कि नहीं, सब लिख लेंगे डाटा में। हमको सी भी चाहिए तो सी लिख देंगे, कितना? 0.05 m। ठीक, आगे बढ़ेंगे। आर का वैल्यू कितना दिया जी? खुद लिखोगे कि नहीं? 31.6 ओम है कि नहीं? आराम से लिख सकोगे कि नहीं? आराम से लिख पाओगे। फिर आगे बढ़ते हैं। ये सेल स्थिरांक, सेल स्थिरांक को किसे डिनोट करते हैं? जी स्टार से। क्या दे दिया बाबू? 0.367 पर सेंटीमीटर। ये हो गया। हमको कापा चाहिए तो कापा आराम से निकाल सकते हैं। देयरफॉर कापा इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू भैया? तो ये लिखे हुए हैं 1/r और इंटू जी स्टार। तो क्या हो जाएगा बाबू भैया? 1/31.6 इंटू क्या हो जाएगा? जी स्टार का वैल्यू कितना थी? 0.367, यही ना हराने देंगे। इसीलिए यहाँ पे आगे बढ़ा, इसीलिए लेमडा एम इक्वल टू क्या होगा? कापा और इंटू 1000 और बाय क्या हो जाएगा रे? सी। कापा का वैल्यू हम अभी निकाल चुके हैं, 1/, यानी सीधे लिख दें 0.367 और बाय क्या हो जाएगा रे? 31.6 होगा ना, और इंटू क्या हो जाएगा? 1000 हो जाएगा, और पूरे पे बटे क्या आएगा? सी का मान। तो सी का मान 0.05। सॉल्व करोगे तो आएगा साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। आप गुना भाग मैथ का नई चीज नहीं कर पाओगे तो फिर खबर देना। मीठा उठा खिलाओ तो तुम लोग तो खा पनो पनो फेस्टिवल पार हो जाए, लेकिन तुम्हें खिलाएगा पिलाएगा, है कि नहीं? तुम लोग तो ठान लिए हो कि खिलाएंगे पिलाएंगे नहीं। दान दक्षिणा नहीं दे पाता, जबकि थर्ड इंस्टॉलमेंट पार हो गया डेट। थर्ड इंस्टॉलमेंट का डेट पार हो गया, ना लड़की देती है ना लड़का लोग, ये लोग एकदम देता है। हैं? दान दक्षिणा नहीं दोगे कैसे चलेगा क्लास? 40 स्टूडेंट था, 20 स्टूडेंट नहीं पढ़ रहा है तो कैसे चलेगा? तुम लोग कैसे चलेगा जी? हाँ, तुम लोग अगर मेरी जगह रहते तो कैसे चलाते घर द्वार जी? हाँ, तुम लोग तो सड़क पे ला दिए हमको। तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया। अब बात समझ में आया ना? नहीं समझ में आया? लास्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर दो, उसके बाद गप करेंगे फिर, है कि नहीं? आराम से, क्या है बाबू? तो हम लोग पहले क्वेश्चन को उतार लेते हैं, फिर गप करेंगे आराम से, क्योंकि 8 बजे फिर क्लास भी है। ठीक है, तो जल्दी से फटाफट उतार लेंगे। इसका वीडियो बहुत लेट से आएगा, तुरंत तो नहीं आएगा लेकिन आएगा जरूर। ठीक है, 1-2 दिन में आ जाएगा। तो पहले वो प्रतिरोधकता वाला भी वीडियो आ जाएगा। तो अब हम लोग लिखेंगे आज का चौथा क्वेश्चन, और ये भी जैक में आ चुका है। कौन सा लाया है देख लेना थोड़ा सा।
चेक में आ चुका, बहुत ही गर्दा इंपॉर्टेंट, बहुत लंबा क्वेश्चन है, बड़ी खतरनाक। 0.05 मोल पर लीटर NaOH, NaOH विलियन या घोल लिखेगा, एक ही चीज है, ठीक है। क्वेश्चन को एक दो बार बना लेना जरूर से जरूर, ठीक है। विलियन के कॉलम को स्तंभ बोलते हैं, कॉलम का विद्युत प्रतिरोध, जहां नहीं पूछ पाओगे हमको बता देना ना, हम समझा देंगे एकदम निश्चित रूप से, निश्चित रूप से समझाएंगे, सब कुछ छोड़ेंगे ही नहीं। विद्युत प्रतिरोध जो है आपका दिया हुआ 5.55 10⁻³ ओम। अब ये अंग्रेजी में लिख दिया तो कोई बात नहीं है, ओम है। इसका व्यास दे दिया, बड़ा अच्छा लगा, इसका व्यास देखो कितना कठिन कर रही है। इसका व्यास दे दिया 1 सेंटीमीटर एवं लंबाई दे दिया 50 सेंटीमीटर। लंबाई बताओ, अभी दे दिया लंबाई है 50 सेंटीमीटर। इसकी प्रतिरोधकता, पहला क्वेश्चन क्या बोला, नंबर 1 इसकी प्रतिरोधकता। दूसरा क्वेश्चन बोला चालकता। तीसरा क्वेश्चन बोला मोलर चालकता का परिकलन करें, ठीक है। मोलर चालकता का क्या करें जी, परिकलन करें। क्या बड़ा लंबा है, 5 नंबरिया क्वेश्चन है। तो बात समझ गए, क्वेश्चन खत्म हो गया। अब गपसला का भी मार्क्स पाएंगे और आराम से पढ़ा भी लेंगे, है कि नहीं। तो अभी आराम से खत्म भी कर देंगे कि नहीं कर देंगे। तो प्यारे बच्चों, यही कहना चाहते हैं, जैसे कि हम अभी और एक चीज और बता दें कि हमारा वीडियो आ रहा है मैट्रिक का फ्री में, ठीक है। एक्सरसाइज 2.1 खत्म कर दिए, 2.2 चल रहे हैं, और इंग्लिश वर्जन के बच्चे इसमें ज्यादा लाभान्वित होंगे। तो जो इंग्लिश वर्जन के स्टूडेंट हैं वो देख सकते हैं वीडियो को, रेगुलर आएगा, ठीक है, रेगुलर आता है। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे, समझ में आ रहा है ना बाबू, थक गए क्या तुम लोग। हाँ, तो इसका मतलब आंसर बना दे बाबू, बोलो हाँ। हाँ, तो हमारा क्या चाहिए, सबसे पहले प्रतिरोधकता रे, क्या चाहिए रे। तो प्रतिरोधकता का फॉर्मूला लिखेंगे, प्रतिरोधकता को बोलते हैं रो से ना जी, कैसे रो लिखते हैं, इसी तरह है, ऐसे लिखते हैं। तो क्या हो जाए, रो इक्वल टू क्या होता है, R × A/L चाहिए, यही ना चाहिए हमको। आर पहले खोजना होगा, तो आर का ना है ये, देख अरे ये लिख देंगे पहले, दिया सब दिया है कि नहीं, सब लिखिए देंगे। दिया है हमारा कौन चीज जी, सबसे पहले ये सी दिया हुआ, सी इक्वल टू क्या होता है 0.05 होता नहीं बल्कि दिया हुआ है, ठीक है बाबू, कोई दिक्कत कोई परेशानी। फिर प्रतिरोध भी दे दिया, ओम से पक्का पता चल गया, तो आर इक्वल टू क्या दे दिया रे, 5.55 10 पर पावर कितना 3 ओम, कोई दिक्कत, बोलो कोई दिक्कत। व्यास दे दिया, व्यास को डी से डिनोट करता है, डी कितना 1 सेंटीमीटर। उसका लंबाई किससे डिनोट करते रहे, एल से, तो एल कितना दे दिया बाबू, कितना 50 सेंटीमीटर। हमको चाहिए RAL, पहले पहले रो निकालना, तो नंबर 1 स्टार्ट करते हैं, दिख रहा है। तो रो इक्वल टू होता है, क्या होता है जी, R × A/L। फॉर्मूला को चेंज करके लिख सकते हैं, R इसको लिख लेंगे πD/2 का स्क्वायर ना, यही होता है, R × πD/2 का होल स्क्वायर, और बटे क्या हो जाएगा L। अब यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है, तो यहाँ पे बनाते हैं। अब इसी को क्या लिखेंगे, आर का वैल्यू कितना है जी, ए कितना है 5 पॉइंट, यानी यहाँ पे लिखेंगे किसके इक्वल टू, लिख रहे हैं रो इक्वल टू 5.55 R × 10⁻³ यही ना। पाई का वैल्यू कितना होता है जी, 22/7। डी का वैल्यू कितना है बाबू, 1 है, तो 1/2 का स्क्वायर होगा कि नहीं। अब बाय क्या हो जाएगा रे, बाय क्या हो जाएगा बाबू, तो हो जाएगा कौन सी होता है, सूत्र में होता है एल, एल का वैल्यू कितना है रे 50। सॉल्व करने आता है तुम लोग को, नहीं पारोगे। तो 5.55 10 पर पावर 3 हो जाएगा, 22/7 को 22 लिख देते हैं, 22/7 ही अभी रहने देते हैं, और 1/2 का मतलब 1/2 ना 1/, और नीचे में कितना रे पूरा 7 ना, कितना 50 ना। फिर लिखेंगे इसको, अब नीचे ऊपर कर देंगे बढ़िया से, 5.55 उन्हें 10 पर पावर 3 22 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, एक एक से फर्क नहीं पड़ता है। और नीचे में क्या हो जाएगा रे, 7 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर 50 हो जाएगा कि नहीं। अरे बाबू भैया 10 पर पावर 3 को तोड़ के लिख दे रे, लिख दे 1000 लिख देते हैं, और गुने कितना हो जाएगा 22, यही ना। तो 50 से कटा दे, 50 × 100 हो जाएगा,
अरे 100 दही कितना 10 बार में कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? 2 से कट जाएगा ना जी 11 बार में ये कट जाएगा, बोलो हाँ। हाँ 49 अच्छो में तो ये कितना हो जाएगा रे? 10 मतलब हटा देंगे यहाँ पे कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा कि नहीं? देखो सुनना वाला ये खत्म हो जाएगा। तो क्या बाबू भैया क्या बच गया? तो बच गया ऊपर में बचा 555 ना, गुना 11 बचा और निचुआ में क्या बचा 7 गुने 10 70 लिख दे सीधे। अब गुना करो भाग दो, ये तुम्हारा काम है। 5 से कट जाएगा रे, 5 से तो कट जाएगा। 5 से 14 पंचे 70 और 5 एकम 5 क्या और कुछ कटेगा नहीं कटेगा? 11 एकम 11 हाथ में एक 11 एकम 11 12 और 11 एक 12 बटे कितना 14 भाग दे देते हैं। तो कितना हो जाएगा रे बाबू भैया? तो कितना हो जाएगा रे? 14 अट्ठे बारो तल से ना जी, 14 नाम 26 से 14 8 बारो तल से समथिंग आएगा। अब देख के बता देते आंसर बात। 14 8 बारो तल से हाथ में कितना आ गया 10, 14 सते 98 हाथ में 3, 10 मतलब लग जाएगा तो 30 बन गया। 14 दूना 2 बच गया 14 का। ये क्या आ गया रे? रो का मात्रा क्या होता है? साइमन सेंटीमीटर। आसान है कि नहीं है? एकदम आंसर वाला थी, मन नहीं कर रहा था लेकिन ला दी। यही आंसर था, याद आ गया। अरे जैक में आया हुआ तो ऐसे भी दिमाग में। तो क्या इंटू बाबू समझ में आ गया? जल्दी से यस नो में बता देंगे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इंटू आगे जाएंगे अगर लगातार मेहनत करेंगे बाबू और छोड़ेंगे जिद होके पढ़ेंगे तभी। जिद्दी जो होता है वही इंसान, फिर बोल रहे हैं जिद्दी इंसान इतिहास रचता है, बाकी सब जो है सिर्फ भेड़ बकरी चराता है। जिद्दी इंसान ही इतिहास रहता है, बाकी सब भेड़ बकरी चराता है। जो जो पानी से नहाता है वो सिर्फ लिबास बदलता है, और जो पसीने से नहाता है वो इतिहास बदलता है। तो ये सबको पता है ये सब डायलॉग, है कि नहीं? तो मिटा देते हैं बाबू भैया। आगे आगे का प्रोसेस हम लोग चलेंगे दूसरा नंबर पे। क्या ये सब मिटा दें फिर से? जल्दी जल्दी उतारो, इतना देर करेंगे कैसे होगा? हाँ क्या मैंने आपको सोच रहे हैं क्या? अच्छा अच्छा चीज सोचिए जी, अच्छा अच्छा काम कीजिए और शिकायत नहीं आना चाहिए। माँ बाप को रिस्पेक्ट एकदम दिया कीजिए, सबको बोल रहे हैं। कोई भी होता है अगर आज आप इतने बड़े हो गए हैं तो माँ बाप के बदौलत बड़े हो। आपका क्या हस्ती है? आप अपना हस्ती बनाइएगा तब कुछ बोल बोल। हाँ जो चल रहे हैं अपने माँ बाप के बदौलत चल रहे हैं। क्या जी? हाँ तो सबसे इंपॉर्टेंट है माँ बाप को रिस्पेक्ट करना। उसके अलावा तुम गुरु का आप करिए न करिए, हम तो गुरु का वैसे करना भी चाहिए, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट होता है जो पहला हमारे जो गुरु होते हैं वो माँ बाप ही होते हैं। जो चलना सिखाए, बोलना सिखाए, करना हर चीज करना सिखाए, और उसको हम रिस्पेक्ट देते, तो उससे बड़ा कोई रिस्पेक्ट कोई दुनिया में नहीं। उसके बाद गुरु हम लोग तो बाद में आए थे। हम लोग क्या शिक्षा दिए? हम लोग तो वो गुरु आप लोग को दिए हुए जो पहला दूसरा पढ़ा है वो ओरिजिनल गुरु। हम लोग तो सिर्फ रास्ता गाइड करते हैं कि बाबू आप तो चल गए, खाली आप पूछने आए कि रास्ता रोहिणी वाला रास्ता हिने चे कि हिने चे, तो हम बोल दिए इधर जाए, तो बता दी गाइड कर दी सिर्फ। बाकी आपको तो आप निकल चुके हैं रास्ते पर, समझे कि नहीं समझे? आप मंजिल की ओर निकल चुके हैं, सिर्फ हम गाइड करने में क्या है, एक गाइडर है, सिर्फ आपको गाइड कर देते हैं। बुझे? हमारा हमको सिखाने का हमारे पास क्या क्षमता है? बस इतने बोलते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट फिर बोल रहे हैं कि माँ बाप से ज्यादा हम लोग को नहीं खराब बोलना चाहिए। कभी कभार हो जाता है गुस्सा में बोल देते लेकिन इसका मतलब, लेकिन फिर भी सबसे इंपॉर्टेंट था फिर बोले पेरेंट्स। आज जो भी खड़े हैं जो भी देख रहे हैं सब और सीधे बोलते हैं। हम ये नहीं बोलते हैं कि सीधा रहना है, टेढ़िया रहिए। जो टेढ़ा बात करे टेढ़ा जवाब दिए, हम नहीं बोल पाएंगे क्योंकि हम बचपन से उस तरह नहीं हो पाए। लेकिन हम बोलते हैं हमेशा सीधा के साथ सीधा और टेढ़ा के साथ टेढ़ा बनना पड़ता है। वो जुग नहीं रहा कि सीधा के साथ सीधा सब अच्छा कर लेता है। सीधे को नहीं सुने हो, सीधा को ठोक दिया जाता है और टेढ़ा को छोड़ दिया जाता है, वही बात है। कांटी तुम लोग सीधे का ठोकेगा फिर ठोके दम मत ही कर देगा और टेढ़ा का बोलेगा और फेंक देगा। तो वही होता है, टेढ़ा को कोई नहीं कर रोक पाता है, इसलिए टेढ़ा को टेढ़ा बनना। ठीक है? तो याद रखना है हर एक चीज के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज होता है, इसलिए बोलते हैं बाबू हमारे पास हमारा नाक ना है। हम सिर्फ अच्छी अच्छी चीजों को सिखाते हैं। ठीक है? जीएफ बॉय बीएफ का काम हमने सिखाते हैं, फिर भी सीख जाता बच्चा। अब सीख जाता हमरे नाम लेता है कि वही पढ़े। बताओ हम क्या सिखाए? हम कब सिखाए दिए कि हैं कि बना लो हैं? कब बोले सर? बच्चा अपने सीख रहा है, हमको फॉलो करता है, हमको तो अच्छा अच्छा चीज में फॉलो नहीं किया है। हम यही काम करते फिरते हैं क्या? तो इसका मतलब दूसरा नंबर चालकता। चालकता किस उपयोग करते हैं जी? कापा से। कापा इक्वल टू क्या होता है? 1/रो ना। अरे जो रो निकल गया तब क्या है? तो हो जाएगा 1/87 पॉइंट कितना निकला था बताओ तो? आखिर बड़ा अच्छा लगा रे, बड़ी अच्छा लगा। ये देख रहा गुना भाग सही हुई है।
87.19 था। देखो तो चेक करके देख लो थोड़ा सा, भाग सही दिए है क्या, देखो तो उसको 14 से सही दिए है ना जी, अंदर ना कट जाएगा जी। 14 से, अरे देख लेना ठीक है। तो ये हो गया आपका कापा निकल गया, सही है इंटू। अभी प्रिया अभी 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 आई है, अभी प्रिया बाबू घूमी है। तो इसका मतलब कापा निकल गया। तीसरा में जैसे आएंगे तो हमारा लेमडा एम निकालना है, तो लेमडा एम इक्वल टू था कापा इंटू 1000 बाय सी। कापा का वैल्यू कितना 1/87.21 इंटू 1000 और बाय क्या हो जाएगा रे, सी का वैल्यू यहाँ पे लिखे हुए 0.05। उम्मीद करते हैं आप सॉल्व करके साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल में आंसर मिले। क्या मजा आ गया कि नहीं? इसको सॉल्व कर लेना, 87 वो वाला भी सॉल्व कर लेना, ठीक है। पूरा आंसर लिखना होगा ना बाबू। ये किसमें यूनिट में आ जाएगा रे, ये कापा है ना, तो साइमन पर सेंटीमीटर आएगा यूनिट, ठीक है। तो सॉल्व कर लेना। उम्मीद करते हैं आज का क्लास एंजॉय किए होंगे इंटू, और हर क्लास इंपॉर्टेंट होगा, हम अच्छे अच्छे चीजों को सिखाने का भरसक प्रयास करेंगे। और इतना जरूर बोलते हैं कि करना है तो जम के करना, नहीं करना तो अभी छोड़ देना है, बाकी तो काम करते हुए चलना है, क्योंकि लाख लाख रुपया आपका लॉस हो जा रहा है अगर आप पढ़ रहे हैं। समझे कि नहीं समझे? अगर आप कमाने शुरू कर देते तभी 2-3 साल में तो कमाइए लेंगे जो दो, एक महीना में अगर 10,000 कमाते हो, जोड़ के देखो एक साल में कितना होगा, 1,20,000। 1,20,000 मान लो 3 साल में नौकरी भी तुम्हें ये लगेगा, 3-4 साल, 4 साल अभी 4-5 लाख तुम्हारा लॉस रहा, 5,000 तो घर बना लोगे, है कि नहीं? तो इसीलिए बाबू अगर पढ़ना है तो जिद्दी, इतना पैसा कमा लेंगे तो क्या, जो 4 साल में जो नहीं कर पाए वो एक बार में कर लेंगे। तो उसके लिए बनना होगा वही बोले इंस्पेक्टर, टैक्स इंस्पेक्टर, वो सब एसएससी। तो ग्रेजुएशन के बाद होता है मैथ में एकदम कमांड। क्या करना है, 2 चीज अभी से स्ट्रॉन्ग करना है, मैथ एंड इंग्लिश। मैथ एंड, ए बाबू अगर तुम लोग को ऑफिसर बनना है आगे, सब टीचर उचर नहीं बनना, तो हम बोल देते हैं मैथ और इंग्लिश जबरदस्त अभी से करो। मैथ और इंग्लिश अगर जबरदस्त कर ली बाबू, 3 स्टार लग जाएगा। समझे कि नहीं समझ? हाँ 3 स्टार सीधे जान लो। यूपीएससी के बाद हमारा एसएससी का ही नाम होता है। तो एकदम, और जॉब भी वही अबे का तो प्रेस्टीज वाला एकदम, गाड़ी भी लोग एकदम उसी तरह खतरनाक, है कि नहीं? जब कार से घूमोगे तो, लेकिन वही काम हमको कोई बताया नहीं, अगर बताता तो हम कर लिए रहते। और हमारे साथ कुछ बहुत सारा ट्रेजेडी भी, क्या बोल रहे हैं, सब नहीं बताना चाहिए बार बार, क्या अच्छा नहीं लगता। अविनाश भी बैठे हैं, शिकायत करना शुरू हुआ कि बतवा क्या होगा, इसलिए किसी को नहीं बताते। बस इतने जान लीजिए कि हमारा भी कुछ गलती है, बाकी लोग का भी कुछ गलती होगा, ऐसा हमेशा याद रखना। क्या गलतियां सबसे होती है। तो चलिए आज के क्लास में हम लोग ने सीखा कि किस तरह से हम लोग न्यूमेरिकल्स बना सकते हैं। क्या फर्स्ट दिमाग लगाएंगे, न्यूमेरिकल्स बना सकते हैं। इसी प्रकार का फिजिक्स का भी न्यूमेरिकल हमारे राजेश सर से सीख सकते हैं, और जहां तमीज सर से, तमीज सर से भी सीख सकते हैं। जिस सर के पास पढ़ते हैं एकदम अच्छे से सीखना है, और इसलिए सीखना है क्योंकि आगे भविष्य में इसका हम लोग रिलेट करेंगे, साइंस का दिमाग पाए थे हम लोग खुद बनाते हैं, और खुद भी बनाना है। जब तक खुद नहीं बनाओगे तो अपना क्या, सब तो मास्टर बता है कि नहीं? तो आज का क्लास उम्मीद करते हैं एंजॉय किए होंगे। इसी प्रकार के जबरदस्त वीडियो देखने के लिए सबसे पहले हमारे चैनल विक्रम ट्यूटोरियल चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन हिट करें, अगर अच्छा लगे तो लाइक भी करें, और कमेंट तो बिल्कुल ही करें। थैंक यू।